हेलो साथियों, नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 2 में हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें हमारा है, इसमें ये पारी से संबंधित प्रश्न हैं। किससे संबंधित हैं? पारी से संबंधित प्रश्न। इससे हम लेक्चर नंबर पहले 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर है, आप लेक्चर नंबर 2 है। ये एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारे पारी से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 10 देखना हमें। एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 72 रन बनाता है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 72 रन बनाता है, जिससे उसकी बल्लेबाजी का औसत 2 बढ़ जाता है। औसत रन 2 बढ़ जाता है। 19वीं पारी से पूर्व उसकी बल्लेबाजी का औसत कितना होगा? ये प्रश्न है मेरा आपको। तो आपको इसमें देखना होगा। इसमें आपको फार्मूला यूज करना है, पारी बराबर पारी गुणे औसत। पारी गुणे औसत बराबर होता कुल रन। कुल रन। अब आपसे 19वीं पारी में कह रहा है ना, तो 19वीं पारी से एक पूर्व पारी जाइए, तो 18वीं पारी में जाएंगे। तो 18वीं पारी में हमने मान लिया x रन बनाए, तो कुल रन कितने हो गए हमारे? 18x हो गए। कुल रन कितने हो गए? 18x हो गए। इस तरीके से आपको अब कह रहा कि 19वीं पारी में 72 रन बनाए, तो जब 19वीं पारी आएगा तो रन कितने बना दिए? 72। तो इसमें 18x तो रहेंगे ही, और प्लस इसमें 72 और हो जाएंगे। लेकिन अब कह रहा है कि पहले उसका 18वीं पारी में औसत कितना माना था? x माना था। अब औसत रन कितना बढ़ जाता? 2 बढ़ जाता। तो हमारा कितना हो जाएगा? x + 2 आ जाएगा। इसमें औसत x + 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब कह रहा है कि 19वीं पारी से पूर्व उसकी बल्लेबाजी का औसत ज्ञात कीजिए। 19वीं पारी से पूर्व, 19वीं पारी से पूर्व पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जो दूसरी इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को हल करना है, तो 19 का x में करेंगे, कितना आ जाएगा? 19x + 19 दूनी कितने हो गए? 38 बराबर 18x, और प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया 72, ठीक है। अब इसमें काम ये करना है आपको, 18x को इधर लाएंगे तो लिखेंगे 19x - 18x माइनस ही हो जाएंगे, और 72, और इसमें आ जाएंगे माइनस के 38 इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना बचेगा हमारा? यहाँ से दाहिली हो गए 12, 12 में से 8 गया, 4 आ गया। यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गया, 3। तो x का मान कितना आ गया? 34 आ गया। x का मान कितना आ गया? x का मान 34 आ गया। x का मान 34 आ गया। इस तरीके से हमारा 34 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 19वीं पारी से पूर्व औसत। 19वीं पारी से पूर्व औसत पूछ रहा है, तो 19वीं पारी का औसत कितना है? x + 2, इससे पूर्व 34। तो अगर हमें यहाँ पे 3-4 बातें जरा एक साथ, 4 बातें एक साथ प्रश्न में पूछेगा। वो कहेगा कि 19वीं पारी से पूर्व, 19वीं पारी से पूर्व का औसत, पूर्व का औसत तो हमारा हो जाएगा 34, ठीक है। अब कहेगा 19वीं पारी के, 19वीं पारी के बाद का औसत, बाद का औसत। तो हमारा अब देखो 19वीं पारी के बाद औसत x + 2 हो जाएगा, x + 2। तो x का मान तो है 34, 34 और प्लस 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। अब कहेगा इसमें 19वीं पारी से पूर्व कुल रन। वो एक प्रश्न पूछ सकता है कि 19वीं पारी से पूर्व रन, तो हमें 18 गुणे कितना करना पड़ेगा? 34। 18 चौक 72 की 2, 72 की 2 हासिल लगा 7, 18 3 54, और 7 कितने हो गए? 61 हो गए। तो 612 रन आ गए। अब प्रश्न इसमें ये कहेगा कि 19वीं पारी से पूर्व रन, मतलब 18वीं पारी में कुल कितने रन बनाए? इतने। अब कहेगा कि 19वीं पारी से, 19वीं पारी के बाद कुल रन, बाद, यहाँ पे कुल रन होना चाहिए, कुल रन। तो कुल रन कितने हो जाएंगे? तो हमारे आ जाएंगे इसमें 18x और प्लस के 72। 18x का मान हुई हो गया 612, और प्लस के 72 कर दोगे तो हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा? तो टोटल आंसर आ जाएगा
2 2 4 7 1 8 684 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ। जरा इसमें आप देखेंगे, लेकिन इसमें पूछ रहा था कि 19वीं पारी से पूर्व बल्लेबाजी का औसत कितना था। तो 19वीं पारी से पूर्व बल्लेबाजी का औसत, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। लेकिन हमने आपको चारों बातें इसमें कंप्लीट करा दी। तो अगर इसमें पारी औसत वाले प्रश्न आएंगे तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर एक प्रश्न समझ में आ जाएगा ना तो आपको दोबारा उसे भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अभी समय लग रहा है, तो इसलिए तो ये वाला प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर देखिए जरा, प्रश्न नंबर देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जरा। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि कोई बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। कितने रन बनाता है, 85 रन बनाता है, तथा इस प्रक्रिया में उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 3 की वृद्धि हो जाती। तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा, ये पूछ रहा है। फार्मूला हमें वही लगाना है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसमें होता है कि पारी बराबर क्या होता है, पारी गुणे औसत, पारी गुणे औसत बराबर कुल रन, कुल रन। आपको 17वीं पारी कह रहा है, तो एक पारी पहले जाइए, तो क्या जाएंगे, 18 × x बराबर कितना आ जाएगा, 18x। अब कह रहा है कि 17वीं पारी में तो इसका औसत में कितना वृद्धि की होती है, औसत में 3 की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो पहले x था, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब रन कितने बना दिए, तो ये हो जाएगा 18x और प्लस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 85, प्लस कितने हो जाएंगे, 85। अब आपको जो 17 के ब्रैकेट में x + 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 17 का पहले x में करूँ, कितने आ जाएंगे, 17x और प्लस का चिन्ह लगा दिया, 17 × 51 आ जाएगा, बराबर 18x और प्लस कितने आ गए, प्लस 85 आ गए, 18x प्लस 85। अच्छा, इस तरीके से इसमें जो 17वीं पारी कह रहा है, तो यहाँ पे 16x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 16x। अच्छा, 16x प्लस रहेगा, 16x प्लस 85। अब 16x को, अच्छा 17वीं पारी कह रहा था, तो 16x, हाँ, तो पहले इससे पूर्व 16वीं पारी मानी पटा के, ठीक है। तो इस तरीके से 16 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17x माइनस का 16x बराबर 85 माइनस 51, 85 माइनस 51। तो इसमें से जब 17x में से 16x जाएगा तो यहाँ बचेगा x बराबर कितना आ जाएगा, 85 में से 51 घटाओगे, 5 में से 1 जाकर जाएगा 4, 8 में से 3 गया 4, तो कितना आ गया, 34 आ गया। हमारे प्रश्न में पूछ रहा था कि 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद, देखो 17वीं पारी में उसका औसत, 17वीं पारी में औसत पूछा जाए 17वीं पारी के बाद, तो x प्लस कितना है, 34। तो 17वीं पारी के बाद का जो औसत आएगा वो हमारा आ जाएगा 34 और प्लस 3 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 37 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 37 आएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी में कुछ रन पूरे कर लिए हैं तथा उसके रनों का औसत 21.5 है। वह अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। तो इसमें भी वही सिस्टम करना है। इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, पारी गुणे औसत, पारी गुणे औसत बराबर कुल रन। पारी कितनी है, 10 पारी में, 10 पारी में उसका औसत दिया गया है, तो क्या करेंगे 10 गुणे औसत, तो औसत 21.5, तो कुल रन कितने हो गए, कुल रन हो गए 215, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगली पारी, अब कह रहा है कि 11वीं पारी, कौन सी पारी, 11वीं पारी में, तो जब 11वीं पारी आएगी, तो जब 11वीं पारी होगी तो उसमें आ जाएगा, इसमें कह रहा है कि उसका औसत बढ़कर कितना हो गया 24। तो पहले तो 21 था, 21.5 था, अब बढ़ के कितना हो गया 24, तो 11 गुणे 24। अब इसमें कह रहा था कि पहले 10वीं पारी तक उसके कितने रन थे 215। अब उसने 11वीं पारी में भी कुछ रन बनाए होंगे, तो वो रन हमारे कितने हो जाएंगे, उनको x मानते हैं। 24 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
11 में, तो 11 चौक 44 की 4, 44 की 4 हासिल लगा 4, 11 दूनी 22 और 4 कितने हो गए 26। x को उधर माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे 215 बराबर x। तो x बराबर, अब इसको माइनस कर दो, 264 में से 215 माइनस करोगे, यहाँ से 2 14, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना शेष बचा 5, 5 में से 1 गया 4, तो x का मान कितना आया 49। तो कहने का मतलब है कि वो अगली पारी में कितने रन बनाएगा 49 रन बनाएगा। कितना रन बनाएगा 49 रन, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे, कुछ उसकी भाषा चेंज होगी लेकिन मेथड हमारा यही लगेगा। इसको चाहे दूसरे मेथड से भी लगा सकते थे, तो उससे बेहतर यही मेथड है। अगर आप दूसरे मेथड से देखना चाहें तो थोड़ा ज़रा देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आपका औसत, तो 10 पारी तक का जरा औसत निकालो। 10 पारी तक के कुल रन कितने, अच्छा कुल रन तो यहाँ पे हमारे निकल के आ गए, कितने आ गए 215। अब कह रहा है कि 11वीं पारी का औसत निकालो, तो लिखोगे 11वीं पारी का औसत बराबर, तो औसत बराबर कितने आ जाएंगे 215 रन प्लस x बटे क्या करोगे 11, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू 24 के बराबर होगी। 24 बराबर 215 प्लस x बटे 11, 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका यही मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर आपने 12 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आया 49 रन इसने बनाए। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13 देखिए। इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज 250 पारियों में 15,625 रन बनाए, यदि 251 पारियों के बाद उसके औसत में 0.25 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 251वीं पारी में उसके द्वारा कितने रन बनाए गए। तो इस प्रश्न में हमें इसी तरीके से करना है, पारी गुणे औसत, पारी गुणे औसत, पारी गुणे औसत बराबर कुल रन। तो पारी कितनी है हमारी 250, यहाँ पर औसत दिया नहीं गया तो औसत x मान लो। कुल रन कितने दिए गए 15,625, 15,625 दिए गए। यहाँ से x का मान निकालो, तो x के मान के लिए 15,625 में भाग कितने का देना, हमें भाग देना है 25 का, अच्छा 250 का भाग देना है। ठीक है, जब इसमें भाग दोगे तो इसमें ज़रा 5 से काट दो, 5 25 0 आ जाएगा। 5 से इसे काटो, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर काटो 5 से कितने आ जाएंगे 10, 5 से इसे काटो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25, 10 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 62.50 आ जाएगा। तो पहली तो 250वीं पारी में उसका औसत कितना आ गया 62.50 आ गया। अब प्रश्न कह रहा है कि 251वीं जब पारी आती है तो क्या होता है कि उसके औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है 75 की वृद्धि हो जाती है। तो 75 की वृद्धि के लिए तो 62.50 तो पहले औसत आया, प्लस और 25 कर दोगे 0.25, तो औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो आ जाएगी ये 62.75 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कह रहा है तो 250 की वृद्धि हो गई, तो ये वाला तो निकल आया। अब इसमें काम ये करना है कि 62.75 और प्लस 250 गुणे जो वृद्धि हुई है उसका इसमें और मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जरा 62.75 प्लस 25 का 25 में करो कितने आ जाएंगे 625 आ जाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी तो 6.25 हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को जब प्लस करोगे तो कितने आ जाएंगे 0.25 आ जाएंगे, 2 2 4 1 5 आ जाएंगे, 6 6 12 125 आ गया। इस तरीके से अब कह रहा है कि 251वीं पारी में बनाए गए रन कितने होंगे, तो 125.25 होंगे। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर होगा वो आएगा आपका 125 रन। इस तरीके से प्रश्न नंबर 13 आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इसकी पारी गुणे औसत x मान लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x में कह रहा है कि 0.25 की वृद्धि हो जाती है,
तो 0.25 इसमें प्लस कर दो, ये आ गया 250 तक। अब कह रहा है कि 250 तक जब, तो ये तो 291वीं पारी का आ गया। अब 250 तक हमें सब में 2.25 की वृद्धि और हो रही, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 205 में, इसका आंसर आ जाएगा 125। इस तरीके से प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 14। इसमें कह रहा है क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने रनों का कुछ औसत था। तो 6 खिलाड़ी थे, तो 6 खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, 6 रनों का कुछ औसत था x, तो कुल रन कितने हो गए 6x। अब कह रहा कि 7वें खिलाड़ी ने 112 रन बनाए, तो 7वें खिलाड़ी ने कितने रन बना दिए, 6x और प्लस कितने हो जाएंगे 112, और उनके रनों का औसत कितना बढ़ गया 10। पहले कितना था x, अब कितना हो गया x प्लस 10 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, तो 7x प्लस कितना हो गया 70 बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस 112। 6x को इधर कर दो, 70 को इधर ले आओ, तो 7 में से 6x जाएगा, क्या बचेगा x, और 112 में से 70 जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 42। तो इस तरीके से कह रहा है कि पहले खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना था, पहले खिलाड़ियों के रनों का औसत था 42, तो एक तो आंसर आ गया हमारा 42। अब कह रहा है कि उनके कुल रनों की संख्या कितनी थी, तो कुल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो रनों का जो औसत आया वो कितना आ गया, रनों का औसत x बराबर 112 माइनस 70 करेंगे, x बराबर 42 हो गए, तो ये रनों का औसत आ गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल रन कितने थे 6x, तो 6x की वैल्यू निकालो, कुल रन कितने थे 6x, तो 6 गुणे कितना आ जाएगा 42, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 1 25, कितने रन हो गए 252 रन हो गए टोटल। इस तरीके से इसमें दो बातें पूछी गई थी कि पहले के खिलाड़ियों का औसत रन कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कह रहा था कि उनके कुल रनों की संख्या क्या होगी, तो ये 6x का मान हो जाएगा, 6x बराबर कितने आ जाएंगे 252। इस तरीके से प्रश्न नंबर आपके ये हो गए कंप्लीट। ये 14 नंबर का प्रश्न था। तो इस तरीके से आपको बल्लेबाजी, क्रिकेट और पारी से संबंधित कुछ प्रश्नों को सही तरीके से समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहिए और इन क्वेश्चनों को 2-3 बार रिवाइज करिए, तो आपके प्रश्न समझ में सही तरीके से और भी आ जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से प्रश्न नंबर देखिए 15। इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए, 21वीं पारी में कितने रन बनाए 90 रन, और उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 घट गया। कह रहा कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था, तो इसमें कह रहा है 21वीं पारी में कितने रन बनाए 90 रन। तो प्रश्न नंबर देखिए 15, इसमें हम क्या काम करेंगे, तो 20वीं पारी तक उसने औसत बनाए होंगे x होगा, तो क्या कितना हो जाएगा कुल रन 20x। अब कह रहा है कि 21वीं पारी में उसका औसत रन कितना घट गया 4, तो पहले औसत x था तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कुल रन कितने हो जाएंगे, तो 20x तो पहले थे और प्लस 90 रन इसमें बनाए, 21वीं पारी में बना दिए। इसी इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लो, 21 का मल्टीप्लाई करोगे 21 एकम 21x माइनस 21 चौक कितने हो गए 84, बराबर ये हो जाएगा 20x प्लस 90। 20x को क्या कर दो माइनस कर दो, 21 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 84, x का मान कितना आ जाएगा 4, 174 आ जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि 21वीं पारी के बाद औसत, तो 21वीं पारी के बाद औसत कितना है x माइनस 4, तो यहाँ पर x माइनस, तो कह रहा है कि 21वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है, तो बाद औसत कितना हो जाएगा, इसमें से 4 क्या कर दो माइनस कर दो, तो 174 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 170, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने देखे होंगे ये बल्लेबाजी से संबंधित कुछ प्रश्न थे, तो आपकी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और ध्यान लगा कर थोड़ा देखना होगा कि इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन को करते हैं, ऑपरेशन जो भी है मैथमेटिक्स उनको सही तरीके से करना होता है और उसके बाद हमारा सही तरीके से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न में
अभी जब हम सोल्व करें थोड़ा टाइम लग जाता है समझाने में, जैसे अगर थोड़ा फास्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।